हाय एरीज, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए स्पिरिट गाइड मैसेज है करंट सिचुएशन के रिगार्डिंग। ओके, तो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है और यूनिवर्स आपको किस चीज पे सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं और कैसे हेल्प कर रहे हैं, आपका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए और यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो इस रीडिंग में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ एरीज की एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन आल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एरीज, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके एरीज, कहीं ना कहीं अभी आपने आपकी करंट सिचुएशन के मुताबिक में भी शायद हो सकता है यूर इन द क्रॉस रोड। ओके, डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हो, टू पर्सन टू सिचुएशन टू सिनारियो हो सकता है। ओके, एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी इज ऑल अबाउट गाइस, सी व्हाइट एंड ब्लैक हॉर्स इज देयर। नेगेटिविटी भी है, कहीं यू नो सोच नहीं पा रहे हो अपनी लाइफ में किसी भी क्षेत्र में। ओके, घर को लेके हो, रोमांस को लेके हो, करियर को लेके हो। ओके, एंड इट सेज इंटीग्रेट योर शैडो साइड, देयर कैन बी नो लाइट विदाउट डार्क, अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ पोलैरिटी। ओके, तो जो भी ये डार्क पीरियड आप लोगों की लाइफ में चल रही है ना एरीज, मे भी शायद वो सिर्फ जस्ट आपकी कंफ्यूजिंग है या फिर बहुत ज्यादा सोच आ रही है, तो उस सोच में से बाहर निकलिए। ओके, यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं उस सोच में से बाहर निकलिए, क्योंकि राइट नाउ यूर इन द डिसीजन मोड, कंफ्यूज हो या फिर बहुत ज्यादा सोच रहे हो किसी चीज के बारे में। डीपर में जाएंगे गाइस। ओके, एंड नेक्स्ट मैसेज इज दिस एक्सपेंशन, स्प्रेड योर विंग एंड सोर, शेयर योर मैसेजेस एंड शाइन योर लाइट, शो द वर्ल्ड what you are made of. Okay, see यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं कि आपने इस डार्क पीरियड से या फिर नेगेटिविटी से, नेगेटिव थॉट्स से बाहर निकलिए और अपनी लाइफ को पीसफुली एक्सपैंड कीजिए या फिर डिसीजन लेके उसमें एक्शन लीजिए। ओके, कंफ्यूजन से बाहर निकलिए, अपनी सोच की जो कंफ्यूजिंग है, नेगेटिविटी है किसी भी चीज के लिए, उससे बाहर निकलिए ताकि यूनिवर्स आपको जो भी आप जिस भी वजह से आप कंफ्यूज है उसका आपको सॉल्यूशन मिल सके या फिर उसका आपको रास्ता दिख सके। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एरीज, और क्या है एरीज के लिए। कहीं ना कहीं सी डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हो कि कैसे मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूं, कैसे मैं अपने इस घरेलू प्रॉब्लम से बाहर निकलूं, कैसे सॉल्यूशन लेके आओ, कैसे मैं अपनी लाइफ को और भी ज्यादा बेटर लाइफ बनाऊं, कैसे मैं अपनी लाइफ में और भी ज्यादा सक्सेसफुल हूँ बोल के। सी करंटली कहीं ना कहीं 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड भी है एंड रिवर्स है। ओके, मे बी शायद दिस लॉट्स ऑफ गोइंग ऑन। ओके, आपकी लाइफ में एरीज कहीं ना कहीं फाइट, दिस इज द सक्सेस कार्ड इज अपराइट। ओके, इस रिवर्स में भी शायद करियर में बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रही है, लव लाइफ में स्ट्रगल फाइट चल रही है, या फिर मैरिज में फाइट चल रही है, या फिर किसी को रेज प्रमोशन तरक्की नहीं मिल रही, तो इसमें आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, तो ये सोच रहे हो कि कैसे मैं अपनी जॉब स्विच करूँ, या फिर डिसीजन लेना चाहती हूँ कि ये जॉब स्विच करके दूसरी जॉब में जाऊं बोल के। ओके, बट गाइस पीस बना के चलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी आप लोगों की लाइफ में ना बहुत ज्यादा सी अगेन आई टोल्ड यू ना क्रॉस रोड पे हो। ओके, क्रॉस रोड पे हो अपने लाइफ में चेंज के लिए। करंटली ये क्रॉस रोड कुछ भी हो सकता है, पर्सन के प्रति डिसीजन लेना चाहते हो, करियर चेंज के प्रति डिसीजन लेना चाहते हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि मैरिज किसी की सही नहीं चल रही है तो उसमें डिसीजन लेना चाहते हैं, या फिर किसी ना किसी चीज में ना डिसीजन लेना चाहते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आए। ओके, जैसे कि मैंने पहले कहा था, यहाँ पर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन चालू है आपके करंट सिचुएशन के प्रति, कि कुछ लोग हो सकता है कि न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं इन बिजनेस वाइज या फिर इन रियल लाइफ में। ओके, रियल लाइफ में मीन्स कि जैसे कि न्यू बिगिनिंग इन द मैरिज। ओके, किसी की शादी नहीं हो रही तो डिसीजन लेना है कि शादी करूं या ना करूं। ओके, क्योंकि उनके पास चॉइसेस तो हैं। ओके, चॉइसेस तो हैं गाइस, एंड सी अगेन
इज रिवर्स, टू ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स, ओके। मे बी शायद कहीं ना कहीं इनबैलेंस हो रही है आपकी लाइफ, ओके, बहुत ज्यादा ठीक। मनी वाइज में भी शायद किसी की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ इश्यू चल रही है, या फिर लव लाइफ में पर्सन नहीं है, इसीलिए कहीं ना कहीं इनबैलेंस हो रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं होगी। दिस इज द कार्ड ऑफ लैक ऑफ समथिंग, ओके। लैक ऑफ समथिंग है, और कहीं ना कहीं जगलिंग भी बहुत चालू है अपनी लाइफ में से, स्टकनेस से मेंटल तौर पे, इसीलिए क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में। एरीज अपने अपने बोलते ना, अपने नजरिए को चेंज कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में सॉल्यूशन देख सको, या फिर पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, ओके। क्योंकि मेंटल तौर पे यूर अ फायरी साइन, आप ना एक्शन लेने पे बिलीव करते हो, आप काम करने पे बिलीव करते हो, बट कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे इतना स्टकनेस है ना कि यू आर स्टक इन द सिचुएशन, ओके, कि क्या करूँ क्या ना करूँ बोल के। तो इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी लाइफ में कैसे एक्सपैंड किया जाए, कैसे अपने जैसे कि बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, या फिर अपने हैप्पी लाइफ को कैसे और भी बेटर किया जाए, ओके। क्योंकि यहाँ पर सालों से ये प्रॉब्लम चलती आ रही है कि आप चाहते हो कि पॉजिटिव चेंज हो, लक आपके फेवर में आए, मनी वाइज हो सकता है, या फिर मे भी शायद किसी की कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो गए हैं लव वाइज, उसमें हो सकता है, बट आप चाहते हो कि पॉजिटिव चेंज आए। दिस इज द लक, ओके। लक चाहते हो अपने जिस भी एरिया में आपकी लॉस हुई है, ओके, करंटली लॉस हुई है, डिसअपॉइंटमेंट है, मिस अपॉर्चुनिटी महसूस कर रहे हो, सैडनेस हो घर के मामलों में या फिर मनी के मामलों में, मैम शायद बहुत टाइम से है, ओके। सी कुछ लोग लव लाइफ में सिंगल है गाइस, ओके, लव लाइफ में सिंगल है, तो इसे डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, आप लोग चाहते हो कि पॉजिटिव चेंज आए, ओके, पॉजिटिव चेंज आए। फिर से मुझे यहाँ पर रीयूनियन तो नहीं लग रहा है, ओके। कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज ही हो कि इन पर्सन के साथ में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए लव लाइफ में, क्योंकि सी दिस इज द सिंगल कार्ड, ओके। सैड हो और चाह रहे हो कि जो भी प्रॉब्लम है खत्म हो जाए, ओके। खत्म हो जाए चाह रहे हो, ओके गाइस। एंड what this card and see so much overthinking, so much stress, so much करंट सिचुएशन को लेके बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ रही है, ओके, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ रही है, बहुत ज्यादा यू नो सोच आ रही है। तो मैं ये बोलूंगी एरीज, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में क्रॉस रोड पे हो, या फिर बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट चल रही है दो लोगों के बीच में, या फिर अपने आप से बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा सोच आ रही है, किसी चीज का लॉस हुआ है, किसी चीज का डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, और चाहते हो कि आप इमोशनल तौर से हैप्पी हो, ओके। मैं जस्ट कीवर्ड बोल रही हूँ, तो अपने सिचुएशन से मैच करके देखिएगा, ओके गाइज। सो मच कंफ्यूजिंग है, मनी को लेके कंफ्यूजिंग हो, पर्सन को लेके कंफ्यूजिंग, मनी नहीं है, सरवाइव नहीं कर पा रही हो कि मनी को कैसे मैनेज करें, या फिर अपने आप को कैसे हैप्पी खुश रखें, या फिर आप ये सोचो कि जस्ट इन वन लाइन, कब मेरी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएगा, ओके, कब मैं इस स्ट्रेस से, एंजाइटी से बाहर निकलूंगा, कब कब कब। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपने जो नेगेटिविटी है ना उससे बाहर निकलिए, पीस लेके आइए, ताकि आप अपने लाइफ में ये लक को देख सको, ये सॉल्यूशन को देख सको, अपने इस विश फुलफिलमेंट को देख सको, अपने ब्लेसिंग को देख सको, ओके। लेट्स सी गाइस, मुझे यहाँ पर ना लेट्स सी व्हाट यूनिवर्स आपको किस चीज पे कॉशियस रहने के लिए कह रहे हैं, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द कॉशियस फॉर यू, व्हाट्स द कॉशियस फॉर यू, ओके, व्हाट्स द कॉशियस फॉर यूनिवर्स आपको किस चीज पे कॉशियस रहने के लिए कह रहे हैं, सावधान रहने के लिए कह रहे हैं एरीज। स्पिरिचुअल ग्रोथ गाइस, ओके, मे भी शायद हो सकता है कि एंड बॉडी केयर, अपना ख्याल रखिए एरीज। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है आपके करंट सिचुएशन को लेके। तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि स्पिरिचुअल
अपना ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का, अपने बॉडी का, अपने फिटनेस का, अपने एंजाइटी का। अगर नहीं हो पा रहा तो मे भी शायद हो सकता है कि स्पिरिचुअल यूनिवर्स से थोड़ी देर अपने आप में रहिए एंड पीस लाने की कोशिश कीजिएगा। ओके, दिस इज योर कॉशियस पार्ट। ओके, तो यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं कि जस्ट सावधान रहिए अपने इस बॉडी के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति, अपने कुछ लोग हो सकता है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। ओके, तो उसके प्रति भी सावधान रहिए कि यस, स्पिरिचुअल ग्रोथ तो है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के कारण कहीं ना कहीं आप अपने हेल्थ को ना खराब कर लो। होता है ना, जस्ट कुछ लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली हो जाते हैं और फास्टिंग वास्टिंग रखना लगते हैं तो अपनी हेल्थ का भी ख्याल नहीं रख पाते। तो just like that. Okay, let's see what is for a cautious part. Okay, Aries, अपने पीस बना के चलिए। ओके, व्हाट इज द कॉशियस पार्ट एंड सी कॉशियस पार्ट में सी 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है रिवर्स। ओके, इसलिए यहाँ पर यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि अपनी बॉडी का ख्याल रखिए। स्पिरिचुअल में भी शायद हो सकता है कि अब बहुत ज्यादा सोच आ रही है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। ओके, अपने मेंटल तौर पे कहीं ना कहीं आप डे टू डे लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहे हो अपनी इस नेगेटिविटी की वजह से। ओके, और एक्शन नहीं ले पा रहे हो। ओके, अपने काम को लेके, तो इस चीज पे सावधान होना है गाइस। ओके, कॉशियस रहिएगा अपने मेंटल हेल्थ पे, आई थिंक सो, एंड अपने डे टू डे लाइफ रूटीन पे। ओके, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है आप लोगों की लाइफ में, मनी इशू चल रहा है या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है या फिर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, या किसी के लाइफ में हो सकता है कि जॉब ही ना हो। ओके, अगर जॉब है तो टॉक्सिक है, और पर्सन में भी शायद किसी की लव लाइफ में सिंगल हो गए हैं। तो यहाँ पर ना कॉशियस में यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपनी सेहत का ख्याल रखिए, ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि यहाँ पर आप ना कहीं अपने आप का ख्याल नहीं रख पा रहे, अपनी बॉडी का, खुद का। मैं इतना सोच आ रहा है कि आप यहाँ पर एफर्ट भी नहीं डाल पा रहे अपने इस इश्यूज के प्रति। ओके, एफर्ट भी नहीं डाल पा रहे हो। लेट्स सी यूनिवर्स आपको किस तरह से हेल्प कर रहे हैं एरीज। ओके, see again, be honest yourself, अपने आप का ख्याल रखिएगा guys. Okay, and don't questioning in yourself, and universe पे भी क्वेश्चन मत कीजिए। and it says look into your heart and you will know the truth of this situation. okay guys, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिविटी तो है, बट कहीं ना कहीं आपको पता है कि इस सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे हम लोग। ओके, तो अपनी सिचुएशन को देखिए एंड ऑब्जर्व कीजिए। एंड इट सेज इट्स सेफ टू एडमिट द ट्रूथ टू योरसेल्फ, फॉर वी विल सपोर्ट एंड गाइड यू थ्रू एनी नेसेसरी चेंजेस। lean upon us for courage and the strength to take good care of yourself. Focus only upon your true desire and they will come to you. Open angel wing. Okay, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस। सी यहाँ पर आपके कोशिश रहना कि मे बी शायद कॉन्फिडेंट ना हो, लो कॉन्फिडेंट हो गया हो अपने इस इश्यू की वजह से, करंट इश्यू की वजह से। ओके, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं गाइस कि अपने आप का ख्याल रखें। ओके, दिस इज यूनिवर्सल हेल्प। ओके, यूनिवर्स आपको किस तरह से हेल्प कर रहे हैं, अपने आप का ख्याल रखने के लिए वो गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, एंड वो कोई ना कोई मैसेजेस दे रहे हैं, कोई ना कोई मैसेजेस इन द जैसे कि नेचर में जाते हो तो वहां पर कोई ना कोई विंग उड़ता हुआ दिखेगा, या फिर आपके माइंड में कोई ना कोई मैसेजेस आ रहे हैं आपके इस हेल्प के लिए। ओके, अपने आप में यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस। फर्स्ट जब बोलते हैं ना हेल्थ है तो जहान है, जान है तो जहान है। ओके, तो अपने आप का ख्याल रखिए, तो जो भी ये प्रॉब्लम चल रही है उससे आप बाहर निकल आओगे। ओके, सी बाहर निकल आओगे। 5 of 1 इज रिवर्स, बाहर निकल आओगे। ओके, एंड 5 of 1 रिवर्स बैक टू 4 of 1। ओके, 4 of 1 इज ऑल अबाउट गाइस स्टेबिलिटी। 4 इज स्टेबिलिटी। ओके, सिक्योर स्टेबल लाइफ। जो भी अगर आप अपने ख्याल रखोगे पीसफुली,
घर चाहते तो घर मिलेगा, घर में शांति चाहते तो शांति मिलेगी, एंड कोई शादी करना चाहता तो शादी भी हो रहा है, और अगर कोई यू नो किसी का जॉब नहीं है तो जॉब भी मिल रहा है। ओके, एंड सी फर्स्ट आपको अपने आप का ख्याल रखना है। ब्लेसिंग है आप लोगों के लाइफ में, तो यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं कि जस्ट अपना ख्याल रखिए। ओके, और डोंट क्वेश्चनिंग इन योरसेल्फ, और गॉड के ऊपर क्वेश्चन मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके लाइफ में फाइट चल रही है या फिर नेगेटिविटी है, वो कुछ ना कुछ आपको मैच्योरिटी देने के लिए लाइफ के प्रति। ओके, और अगर आप पीस रखोगे तो यहाँ पर आपकी जो भी चाहते हो यूनिवर्स से ब्लेसिंग ऑफ स्टेबिलिटी वो मिल रहा है। तो सबसे पहले तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके एरीज, ओके लेट्स सी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। ओके, यूनिवर्स आपके नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ओके, what's the next step for Aries? What's the next step for Aries? It's too many cards. Okay, let's do it. Next step is Two of Wands. Okay, and this is your next step. यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि प्लानिंग कीजिए, फोकस होइए, आपके पास में यू नो ग्रोथ, आपके पास में ऑप्शंस है, चॉइसेस है, अपॉर्चुनिटी है, एंड एक्शन लीजिए। ओके, दिस इज योर नेक्स्ट मूव। एंड थ्री ऑफ कप इज ऑल अबाउट गैस सेलिब्रेशन। लोगों के साथ में अगर डिस्कनेक्ट हो गए थे तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आपका नेक्स्ट स्टेप लोगों के साथ में कनेक्ट होना चाहिए, और अपनी दिस इज द थ्री ऑफ कप इज ऑल अबाउट इमोशनल सेटिस्फैक्शन। ओके, और क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, यहाँ पर है अपॉर्चुनिटी, बट आप किसी कारण से नहीं ले पा रहे उस अपॉर्चुनिटी को, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, प्लानिंग कीजिए और एक्शन लीजिए अपने फ्यूचर के प्रति ऑर्गेनाइज तरीके से। ओके, दिस इज योर नेक्स्ट मूव, एंड इट सेज योर प्लान आर ऑन टारगेट एंड एवरीथिंग विल फ्लो more smoothly if you did a little organization and discipline to your method. The key to success is to allow your creativity to be gently guided by logic. Be open to asking for help from someone very intellectual and seek out a mentor. Okay, कहीं ना कहीं आपका नेक्स्ट मूव ये होना चाहिए गाइस, आप आपने लाइफ को एक ऑर्गेनाइज तरीके से प्लान कीजिए, फोकस होइए, एंड स्ट्रैटेजी करके अपने लाइफ को बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके जो भी आप अपॉर्चुनिटी चाह रहे हो आ रहा है। लोगों के साथ में कनेक्ट होइए, एंड अपने बातों को, अपने प्लान को, अपने आइडियाज को डिस्कस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि एक्शन लीजिए अपने हैप्पीनेस की तरफ ऑर्गेनाइज तरीके से। ओके, और आपका नेक्स्ट स्टेप अगर रीयूनियन भी होना चाहते हो ना लव वाइज, तो भी एक्शन लीजिएगा। ओके, प्रॉपर तरीके से। और अगर कोई टोटल न्यू लव भी चाहते हैं तो भी यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि प्लान करके, डिटेलिंग में जाके पर्सन कैसा है क्या नहीं है जानकारी हासिल करके तब जाके एक्शन लीजिएगा। ओके, तब जाके टू वॉन्ट इमोशनली बैलेंस हो रहा है। ओके, तो मैं ये बोलूंगी एरीज, कहीं ना कहीं अभी करंटली आपकी ना बहुत सारी इश्यू चल रही है, मैरिज इश्यू चल रही है, सर्वाइविंग इश्यू चल रही है, या फिर किसी की जॉब नहीं है उसकी इश्यू चल रही है, या फिर टॉक्सिक जॉब है, या फिर कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत है। ओके, जगलिंग चल रही है हर एक चीज में। ओके, तो कंफ्यूजिंग है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहता है कॉशियस रहिए। सबसे पहले आपको अपने गोल का, अपने उसका केयर करना पड़ेगा। ओके, तभी जाके यूनिवर्स आपको ये सारी अपॉर्चुनिटी, ये सारी हैप्पीनेस दे रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। गाइडेंस तो है ही वैसे। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द मोर गाइडेंस फॉर Aries. What's the more guidance for Aries? What's the more guidance for Aries? Okay. What's the guidance for Aries? Okay. See, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, आर्कएंजल राफाएल। ओके, आर्कएंजल राफाएल इज अ लॉर्ड ऑफ
emotional healing. Okay, and it says the healing angel is with you supporting your healing work. Okay, अगर आपके ना यहाँ पर स्ट्रेस ले रहे हो या फिर किसी भी वजह से मेंटल स्ट्रेस ले रहे हो, जॉब लॉस हो गया है, सिंगल हो गए हो, तो आर्कएंजल राफाएल को यू नो हील हुई है अपनी सिचुएशन से, हील हुई है एंड जस्ट अपने लाइफ पर्पस पे फोकस हुई है एंड मैं भी शायद इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए नॉलेज लेना बहुत, क्योंकि कोई नॉलेज देता है ना अपने सिचुएशन को भूल जाते हैं तो नॉलेज के अंदर डीपली चले जाते हैं, तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं। मैं भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए आपने उस प्रॉब्लम से हील हुई है एंड जस्ट इन्वॉल्व इन द बुक। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि स्पिरिचुअल बेस्ड बुक पढ़ना किसी को अच्छा लगे। ओके, किसी को राइटिंग करना अच्छा लगे या किसी को सेलिंग मैं यही बोलूंगी, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहता है गाइस, अपने आप में हील होइए और नॉलेज लीजिए ताकि उस एक्सपीरियंस जो भी आपके यहाँ पर हर्ट हुआ है करंटली, उससे नॉलेज लीजिए ताकि आप मैच्योर तरीके से आगे बढ़ सको। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ को एक सिक्योर स्टेबल लाइफ में लेके जा सको। ओके, okay, let's see what's the final messages for you, Aries. What's the final messages for you? मेजर लाइफ चेंजेस। ओके एरीज, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में मेजर लाइफ चेंजेस हो रही हैं, तो इसीलिए पीसफुली अपने करंट सिचुएशन को हैंडल कीजिएगा। एंड इट सेज टाइम इज राइट फॉर मेजर लाइफ चेंजेस एज अ न्यू लाइफ स्टाइल, अ लोकेशन ब्रिंग ग्रेट जॉय एंड अ ट्रबल फ्री एग्जिस्टेंस। कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइज, अभी आप लोगों की लाइफ में मेजर लाइफ चेंजेस इवेंट हो रहे हैं। ओके, मे भी शायद हो सकता है ये अपने आप में कुछ लोग अपना ख्याल नहीं रख रहे थे पहले, तो अभी अपने आप का ख्याल रख रहे हो, या फिर कुछ लोग रिलोकेट हो रहे हो, कुछ लोग हो सकता है जॉब चेंज हो रहे हो, बट जो भी चेंजेस हो रही है ना आपके बेटरमेंट के लिए हो रही है। ओके, आपके कंफर्ट के लिए हो रही है, तो गाइस एक्सेप्ट कीजिएगा उस चेंज को। ओके रीस, एक्सेप्ट कीजिएगा। या दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके रीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।